नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार वर्मा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन आभार। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जो कि इकाई मापन एवं क्षेत्रमिति का भाग 5 है। हमने पिछले वीडियो में अपने इकाई और मापन के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है। उसके 4 पार्ट आप लोगों के समक्ष हमने प्रस्तुत कर दिया है और ये 5वां पार्ट लेकर के आए हैं हम, इसमें क्षेत्रमिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। दिया हुआ कि क्षेत्रमिति के सूत्रों को हम निम्नलिखित 5 वर्गों में बांट सकते हैं। क्षेत्रमिति के जो सूत्र होते हैं उनको निम्नलिखित हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं, और वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं। अब इसमें दिया है, पहला त्रिभुज दिया है जिसको हम बोलते हैं ट्राइएंगल। इंग्लिश में त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज को इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्राइएंगल। क्या होता है ट्राइएंगल, क्या होता है त्रिभुज? 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से जो मिलकर के एक आकृति बनती है उसी को त्रिभुज कहते हैं, और ये निम्नलिखित प्रकार की होती है। और निम्नलिखित प्रकार की होती है कौन कौन सी? पहला दिया है आपका समबाहु त्रिभुज, पहला दिया है आपका समबाहु त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइएंगल। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइएंगल। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं परस्पर समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं परस्पर समान होती हैं इक्विलैटरल ट्राइएंगल कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे फिगर में दिखाया है आपको, यहाँ पे देखिए ABC हमने एक त्रिभुज लिया है और इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ डिनोट किया गया है आपका समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA, यानी कि AB का बराबर BC है, BC का बराबर CA है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तथा एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल B बराबर एंगल A बराबर एंगल C बराबर, मतलब तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के कोण डिनोट कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब फार्मूला दिया हुआ है, इससे संबंधित 2 फार्मूला दिए हुए हैं। पहला आपका फार्मूला ये है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का होल वर्ग यानी कि स्क्वायर, करनी में 3/4 और भुजा का होल वर्ग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जब भी क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा इस फार्मूले पर निकालेंगे। अगला दिया है दूसरा नंबर के समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए कहे तो उसके लिए फार्मूला होता है 3 गुणे भुजा। दूसरा नंबर दिया है आपका समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल। समकोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, और समकोण का मतलब यानी कि 90 डिग्री का 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का ये फिगर आपका दिया हुआ है, ABC है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप A कर लीजिए, यहाँ पे B कर लीजिए और यहाँ पे C कर लीजिए। अब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री है आपका। AB लंब है, AB जो है आपका ये लंब है, इसको हम लंब कहते हैं। BC आधार है, इसको हम बेस कहते हैं, आधार इसको बेस कहते हैं। और AC कर्ण है, इसको हम कर्ण कहते हैं। इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण कहते हैं। इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर।
इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर लंब, बी सी बराबर आधार और ए सी बराबर कर्ण है। तब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी आपका दिया है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अगर फॉर्मूला दिया है आपका कि क्षेत्रफल त्रिभुज का, अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो क्या निकालेंगे, तो बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं BC गुणे AB। और परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग, समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। ये सारे जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम सिद्ध करके बताएंगे। अगला दिया हुआ है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोस्केल्स ट्राइएंगल। समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्राइएंगल, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब ये हुआ कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिगर ये दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी आपका दिया हुआ है, आपका ए डी आपका एक लंब इसमें दे दिया गया है। अब समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी तथा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होते हैं इसके, जो इसको संगत कोण कहते हैं। एंगल ए और एंगल बी के, एंगल बी और एंगल सी क्या है, तो संगत कोण है। अब इसमें दिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी इसको कहते हैं, ये समान होते हैं। अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 गुणे BC, यानी BC का मतलब ये आधार और गुणे AD यानी कि ये लंब, आधार गुणे लंब, 1/2 गुणे BC गुणे AD। और परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप बराबर करेंगे हम AB प्लस BC प्लस CA, यानी तीनों भुजाओं का जोड़, यही वाला फॉर्मूला इसमें भी हम अपनाएंगे। अगला आपका 4 नंबर जो है विषमबाहु त्रिभुज है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं विषम होती हैं, ओड होती है, असमान होती हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज दिया है आपका ABC, इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं दिखाई गई हैं और ये आपका AD इसमें एक लंब दिखाया गया है। अब यदि A, B एवं C किसी त्रिभुज की भुजाएं हो तो अगर अर्ध परिमिति निकालेंगे हम, विषमबाहु त्रिभुज के लिए अर्ध परिमिति अगर निकालेंगे तो अर्ध परिमिति को S से डिनोट करते हैं, बराबर 1/2 हो जाएगा और ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, जहां पे BC आपका आधार है और AD आपकी ऊंचाई दी हुई है। तो ये रहे आपके क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में आपका पहला त्रिभुज हम लोगों ने आज पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम आप लोगों को के लिए लेकर के आएंगे चतुर्भुज, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।